स्टोरी चैनल 786 देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पुराने वक्तों की बात है कि बरसगीर का एक मशहूर बादशाह था। इसके सब वज़ीरों में से एक वज़ीर जिसका नाम बीरबल था, बहुत समझदार और ज़हीन था। एक दफ़ा कुछ हुआ यूं कि सुबह सुबह बीरबल के घर दो आदमी झगड़ते हुए आए। वो बीरबल से अपने झगड़े का फ़ैसला करवाना चाहते थे। इनमें से एक आदमी गरीब ताजर था जो तेल बेचता था और दूसरा आदमी कसाई था। जो ही इन दरवाजे पर दस्तखत हुई, राजा बीरबल का खिदमतगुजार बाहर आया। उसने दरवाजे पर जब दो आदमियों को देखा तो आने की वजह पूछी। इस पर पहला आदमी बोला, मुझे राजा बीरबल से मिलना है। खिदमतगुजार ने कहा, राजा बीरबल अभी नहीं मिल सकते, आप उन्हें कल दरबार में मिल लीजिएगा। इस पर दूसरा आदमी जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मुझे इनसे अभी मिलना है। ये आदमी चोर और झूठा है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे आज ही इस मामले का फ़ैसला चाहिए। इस पर खिदमतगुजार कहता है, ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ राजा बीरबल आपसे मिल सकते हैं या नहीं, आप यहाँ इंतज़ार कीजिए। खिदमतगुजार राजा बीरबल के पास जाता है और कहता है, हजूर, बाहर दो आदमी आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो किसी झगड़े का फ़ैसला चाहते हैं। मैंने उनको कल दरबार में मिलने के लिए कहा, लेकिन वो आपसे अभी मिलना चाहते हैं। राजा बीरबल ने खिदमतगुजार से उनको अंदर लाने के लिए कहा। दोनों राजा बीरबल को देखते ही सलाम करते हैं। इतने में इत्तफाक से बादशाह अकबर भी राजा बीरबल के यहाँ आ जाते हैं। राजा बीरबल बादशाह को देखकर सलाम करते हैं और कहते हैं, हजूर, अगर कोई काम था तो आपने मुझे बुला लिया होता। बादशाह कहते हैं, नहीं, मैं सैर करते करते इधर से गुज़र रहा था, सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चलूं। दोनों आदमी बादशाह सलामत को देखते ही सलाम करते हैं। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये कौन लोग हैं और तुम्हारे पास क्यों आए हैं? बीरबल ने कहा, बादशाह हजूर, मैं खुद अभी इस मामले से लाइलम हूँ। इनको किसी झगड़े का फ़ैसला चाहिए और ये मुझसे इंसाफ चाहते हैं। मैं इनको बाद में के लिए आने के लिए कहता हूँ। हजूर, आप तशरीफ़ रखिए। इस पर बादशाह सलामत कहते हैं, नहीं, इनके झगड़े का फ़ैसला मेरे सामने करो, मैं भी तुम्हारा इंसाफ देखना चाहता हूँ। इस पर बीरबल मुस्कुराया और बोला, जी ज़रूर। बीरबल बारी बारी दोनों आदमियों को अपने पास बुलाता है और माजरा सुनना शुरू करता है। पहला आदमी बोला, हजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, दिन भर तेल बेचता हूँ और अपना गुज़र बसर करता हूँ। मैं तेल बेचते बेचते इस आदमी की दुकान के आगे से गुज़रा। इसने मुझे आवाज़ दी और कहा, मुझे कुछ तेल चाहिए। मैंने इसे तेल दिया और पैसे जैसे ही अपनी पोटली में डाले, इस आदमी ने मुझसे कहा, तुम मुझे थके थके लग रहे हो, हाथ मुंह धो लो, कुछ आराम कर लो, फिर काम पर चले जाना। मैंने इसकी बात मानी और अपने पैसों की पोटली पास ही रख दी। जैसे ही मैं मुंह हाथ धोकर निकला, मैंने देखा कि इस आदमी के हाथ में मेरे पैसों की पोटली थी और वो इसे कहीं छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, ये तो मेरी पोटली है, तुम क्या कर रहे हो? इस पर वो आदमी बुड़बुड़ा कर बोला, क्या तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? ये पोटली मेरी है। इस पर हमारा झगड़ा हो गया। इसके बाद बीरबल ने दूसरे आदमी को अपने पास बुलाया और झगड़े की वजह पूछी। कसाई बोला, जनाब, ये आदमी झूठा और चोर है। ये आदमी खुद मेरे पास आया और कहा, मुझसे तेल ले लो। आज सारा दिन मेरा तेल नहीं बिका, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैंने कहा, मेरे पास पहले ही बहुत सा तेल है, मुझे और नहीं चाहिए। इसके बावजूद ये मुझसे इसरार करने लग गया। फिर मैंने इससे कुछ तेल ले लिया और कीमत अदा की। जैसे ही मैंने पोटली से कीमत दी, ये आदमी मेरी पोटली को देखकर लालच में आ गया और कहने लगा, क्या मैं मुंह हाथ धोकर थोड़ी देर आराम कर लूं? मैं बहुत थक चुका हूँ।
میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یہ آدمی ہاتھ منہ دھو کر چپکے سے میری پوٹلی اٹھائی اور دکان سے نکلنے لگا۔ اچانک میری نظر پڑی اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ تو میری پوٹلی ہے، تم اسے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اس پر وہاں لوگ جمع ہو گئے اور ہمیں آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے بھیج دیا۔ اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ اس جھگڑے کا فیصلہ کر سکیں۔ اس پر بادشاہ بیربل کو کہتا ہے، بیربل، اب تم یہ فیصلہ کیسے کرو گے؟ یہ پوٹلی ان دونوں میں سے کس کی ہے، تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ اس پر بیربل کچھ سوچتا ہے اور کہتا ہے، حضور آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ پھر بیربل وہ پوٹلی لے لیتا ہے، اپنے خدمت گزار سے ایک برتن میں پانی لانے کے لیے کہتا ہے۔ سب لوگ حیران کن نظروں سے بیربل کی طرف دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی پانی والا برتن آتا ہے، بیربل پوٹلی میں سے تمام سکے نکال کر اس پانی والے برتن میں ڈال دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پانی کی سطح پر تیل کی ایک پتلی سی تہ آ جاتی ہے اور بیربل کہتا ہے، حضور سچائی آپ کے سامنے ہے۔ تیل بیچنے والا تاجر سچ بول رہا ہے، یہ پیسوں والی پوٹلی اس کی ہے۔ دن بھر تیل بیچ کر اس کے ہاتھوں کو تیل لگا ہوا تھا۔ انہی ہاتھوں سے یہ تاجر سکے پوٹلی میں ڈالتا رہا اور نکالتا رہا، تو یہ پوٹلی اسی کی ہے۔ اس پر بادشاہ بہت حیران ہوا اور بیربل کو شاباش دی۔ تاجر بیربل کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ بادشاہ کو اس کسائی پر بہت غصہ آیا اور سزا کے طور پر اسے اتنے ہی پیسوں کی ایک پوٹلی تاجر کو دینے کے لیے کہا۔ جی پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیت ہمیشہ سچ بولنے والے کی ہی ہوتی ہے۔